दोस्तों, एक बार भगवान विष्णु शेषनाग पर बैठे बैठे बोर हो गए तो उनका धरती पर घूमने का विचार बना। वैसे ही तो बहुत साल हो गए थे धरती पर घूमे हुए और वो अपनी तैयारी में लग गए। स्वामी को तैयार होते हुए लक्ष्मी माता ने पूछा, आज सुबह सुबह कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? स्वामी जी ने कहा, हे लक्ष्मी, आज मैं धरती पर घूमने जा रहा हूँ। तो कुछ सोचकर लक्ष्मी माँ ने कहा, क्या मैं आपके साथ चल सकती हूँ? भगवान विष्णु ने दो पल के लिए सोचा, तुम चल सकती हो, लेकिन एक शर्त पर, तुम धरती पर चलते समय उत्तर दिशा की ओर मत देखना। तभी लक्ष्मी ने हाँ कह दिया और सुबह सुबह माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु धरती पर पहुँच गए। सूर्य देव धीरे धीरे निकल रहे थे और रात भर वर्षा होकर हटी थी। चारों तरफ हरियाली हरियाली चमक रही थी और धरती बहुत ही सुंदर दिख रही थी। वहाँ लक्ष्मी धरती को मंत्रमुग्ध होकर देख रही थी और भूल गई थी कि पति को क्या वचन देकर आई है। चारों ओर की दिशा को देख रही थी। उत्तर की दिशा को कब देख लिया पता ही नहीं चला। उत्तर दिशा में माँ लक्ष्मी को एक बहुत ही सुंदर बगीचा नजर आया और उधर से भीमी भीमी खुशबू आ रही थी। एक तरफ फूलों का खेत और माँ लक्ष्मी बिना पूछे उस खेत में गई और वहाँ से एक फूल तोड़कर ले आई। लेकिन यह क्या जवाब हुआ? जब महालक्ष्मी भगवान विष्णु के पास आई तब महालक्ष्मी ने भगवान विष्णु की तरफ को देखा तो भगवान विष्णु की आंखों में आंसू थे और कहा, जब कभी भी किसी से कुछ लेना हो तो उससे बिना पूछे नहीं लेना चाहिए। और साथ ही अपना वचन याद दिलाया। माँ लक्ष्मी को जब इस भूल का पता चला तो माँ लक्ष्मी जी ने माफी मांगी तो भगवान विष्णु ने कहा, जो तुमने भूल की है उसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी। जिस माली के खेत से तुमने यह फूल तोड़ा है यह एक प्रकार की चोरी है, इसलिए अब तुम उस माली के घर 3 साल नौकरानी बनकर रहोगी। उसके बाद मैं तुम्हें वैकुंठ बुलाऊंगा। महालक्ष्मी ने चुपचाप सर झुकाकर हाँ कर दी और महालक्ष्मी ने एक साधारण औरत का भेष भरकर उस माली के घर गई। घर क्या, एक झोपड़ा था। उस माली का नाम माधव था। माधव की बीवी और 2 बेटे और 3 बेटियां थी। सभी छोटे से खेत में काम करके गुजारा करते थे। माँ लक्ष्मी जब साधारण औरत का भेष भरकर माधव के झोपड़े पर गई, माधव ने कहा, बहन तुम कौन हो और इस समय तुम्हें क्या चाहिए? कि मैं बहुत गरीब हूँ, मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, मैंने कई दिनों से खाना नहीं खाया, मुझे काम दे दो, साथ ही मैं तुम्हारे घर का काम कर दिया करूंगी, बस मुझे अपने घर के कोने में आसरा दे दो। माधव बहुत ही अच्छा मालिक था, उसे दया आ गई। बहन मैं बहुत ही गरीब हूँ और मेरे घर का गुजारा बहुत कमी से ही चलता है। अगर मेरी 3 बेटी की जगह 4 बेटियां भी होती तो मैं तब भी गुजारा कर लेता। अगर तुम मेरी बेटी की तरह रूखा सूखा खाकर अपना गुजारा कर सकती हो तो अंदर आ जाओ। माधव ने अपने झोपड़े में माँ को शरण दे दी। माँ लक्ष्मी माधव के घर 3 साल नौकरानी बनकर रही। जिस दिन माँ लक्ष्मी माधव के घर आई थी, माधव को फूलों से इतनी आमदनी हुई कि उसने एक गाय खरीद ली और माधव ने धीरे धीरे जमीन भी खरीद ली। सबने अच्छे अच्छे कपड़े भी बना लिए और फिर एक पक्का घर भी बनवा लिया। बीवी और बेटी के लिए गहने भी बनवा लिए और मकान भी बहुत बड़ा ही बनवा लिया था। माधव हमेशा यह सोचता था कि मुझे सब कुछ इस महिला के बाद ही आने पर मिला है। इस बेटी के रूप में मेरी किस्मत आ गई है। 2-5 साल बीत गए थे। अभी माँ लक्ष्मी घर और खेत में काम करती थी। जब एक दिन माधव खेतों से काम करके अपने घर आया, दरवाजे के सामने दीवार पर गहनों से लदी एक औरत को देखा। माधव ने देखा, अरे यह तो मेरी मुँह बोली चौथी बेटी है, यह तो वह औरत है, और पहचान लिया कि यह तो लक्ष्मी माँ है। अब तक माधव का सारा परिवार बाहर आ चुका था और माँ लक्ष्मी को पहचान लिया था। माँ हमें माफ कर दो, हमने अनजाने में से तेरे से घर और जंगल का काम कराया। माँ यह कैसा अपराध हो गया, माँ हम सबको माफ कर दो। माँ मुस्कुराकर बोली, माधव तुम बहुत ही अच्छे और दयालु व्यक्ति हो। तुमने मुझे अपने घर में परिवार की तरह सदस्यता दी और मुझे अपनी बेटी की तरह रखा। तुम बहुत ही खुशी रहोगे। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ और तुम्हें कभी भी धन की कमी महसूस नहीं होगी। तुम्हें सारे सुख मिलेंगे जिस सुख के तुम हकदार हो। फिर महालक्ष्मी अपने स्वामी भेजे गए रथ पर बैठकर वैकुंठ चली गई। इस कहानी का यह अर्थ है कि जो सच्चे और दयालु मानव होते हैं, मैं वही निवास करती हूँ और गरीब से गरीब मानव को तुच्छ नहीं कहना चाहिए। तो दोस्तों, इस कहानी में मैं यही कहना चाहता हूँ कि भगवान ने माँ लक्ष्मी को छोटी सी भूल पर सजा दे दी। हम तो बहुत ही छोटे हैं, फिर भी भगवान हमें अपने ही शरण में रखता है। हमें भी हर इंसान पर दयालुता दिखानी चाहिए, इसलिए सुख दुख हमारे ही कर्मों का फल है। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी? आगे भी हम आपको ऐसी पौराणिक कथा बताते रहेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने
सभी दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।